पहले ये कि कल से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो पूछ ले, देन हम स्टार्ट करते हैं फिर। कल के सेशन से रिलेटेड अगर किसी ने कुछ पूछना है, तो वो प्लीज़ पूछ लें। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक हो गया। हम चलते हैं पैशन। आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा पैशन हो रहा है और सब लोग जो है वो पैशन पे बात कर रहे हैं कि भी अपना पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाना है, पैशन से ही काम कर, बहुत से लोग पैशन से कमा भी रहे हैं। ठीक है? अब देखें कि आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें जो है वो लोग एक जो है एक मतलब क्या लें कि गवर्नमेंट जॉब से लेके इवन जो है वो डांसिंग, एक्टिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, छोटी-छोटी कैलीग्राफी, ये छोटे-छोटे कामों से भी कमा रहे हैं। मतलब जिनको हम लोग एक टाइम पे जो है वो आर्ट था या एक टाइम पे वो इतनी चीज़ें जो है वो उनको इतना जो है वो समझा नहीं था जाता कुछ भी, लेकिन आज इवन फोटोग्राफी से, ग्राफिक्स से, राइटिंग से, क्रिएटिव राइटिंग से, टाइपोग्राफी से, इन सब चीज़ों से लोग जो है वो अर्न कर रहे हैं और ये लोगों के शौक होते हैं। ठीक है? पेंटिंग करना लोगों का शौक है, मोस्टली लोगों का पैशन होता है, शौक होता है कि उनको बस पेंटिंग करनी पसंद है। बोलने से लोग कमा रहे हैं। बोलना बहुत से लोगों का बस शौक होता है कि मुझे बोलना है, मुझे पब्लिक के सामने जाके अपनी बातें करनी है, लेकिन लोग इससे कमा भी रहे हैं, ये पैशन को लोग प्रोफेशन भी बना रहे हैं। तो पैशन को फाइंड करना इसीलिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ अगर आपको अपना करियर चूज़ करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपना पैशन जो है ना आपको पता हो। बिकॉज़ आपका पैशन होगा आपके करियर में तो वो आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाने में। आप शौक से काम करेंगे, फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो कल मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं थी ठीक, मेरी टीम को इस चीज़ का आइडिया है कि मैं कह रही थी कि लाइक आई थिंक जो है वो 4 साढ़े 4 मेरी जो है मिस हाजिरा से बात हो रही थी कल और मैंने बता रही थी कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है एंड आई एम नॉट इन द कंडीशन कि मैं जो है वो क्लास कंडक्ट करूँ। बट आप लोगों को कल मेरी वॉइस से या मेरे टोन से कहीं से भी फ़ील नहीं हुआ कि भई मेरी तबीयत नहीं ठीक। किसी को फ़ील हुआ कल की क्लास लेक्चर में कि भई मैम की तबीयत नहीं ठीक या मैम जो है वो बड़े दिल बुरे बुरे दिल से और खराब मूड से आकर लेक्चर में बैठी है, किसी को भी फ़ील हुआ हो? द रीज़न इज़ कि दैट इट्स माय पैशन। ठीक है? जब हमारा पैशन होता है फिर हमें बुखार, ज़ुकाम, गला खराब, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ब्रेकअप्स, हार्ट ब्रेक्स कुछ भी हमें जो है ना वो हिला नहीं सकता। ऑब्वियसली दीज़ थिंग्स इम्पैक्ट अस, ये चीज़ें जो हैं वो हर चीज़ जो है वो वक़्त के साथ, लेकिन ये होता है कि हम अपने आप को जो है वो सँभाल लेते हैं बिकॉज़ वी आर इन आवर पैशन और जो काम होता है हमारा वो हमारे साथ हमेशा रहना होता है। ठीक है? इसलिए अपने करियर को बहुत सोच समझ के चूज़ करें, ताकि ये ना हो कि एग्ज़ाम्स के दिनों में आपको बुखार चढ़ जाए कि हाय मुझे पढ़ना है। आपको जब शौक होगा उस चीज़ को पढ़ने का तो आप ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि आपने शौक से इस फ़ील्ड को लिया है, ठीक है? आपको अगर शौक होगा उस काम को करने का तो आप आराम से शौक से काम पे जाएँगे, आपको आलस नहीं आएगी, आपका ऐसे मैंने नहीं जाना आज, पता नहीं क्या मुसीबत है, संडे के बाद मंडे, बल्कि आपको खुशी होगी कि वाह यार! मंडे आ गया है, चलो जल्दी से हमसे एक दिन भी छुट्टी नहीं होती। मैं छुट्टी वाले दिन भी काम करती हूँ। एंड समटाइम्स लाइक मुझे कहा जाता है कि आप छुट्टी ले लें या फिर आप ना काम करें। मैं ये इसलिए नहीं बता रही कि लाइक आई एम सो मच वर्कहॉलिक, लेकिन ये है कि वो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम क्योंकि कुछ काम की नौयत इस तरह से कि हम बन जाते हैं और समटाइम्स आपका पैशन होता है वो आपको हिस्सा बना देता है कि आपको दूसरे जो इर्द-गिर्द देखने वाले लोग होते हैं ना, वो जो है वो आपको पागल समझते हैं। तो ये होना चाहिए। अगर आपको कोई कहे ना कि ये तो काम के पीछे पागल है, तो समझिए आप अपने पैशन पे काम कर रहे हैं। और ये इसे कॉम्प्लीमेंट लें, ठीक है? इसे कॉम्प्लीमेंट लें। जिनको बच्चे नेगेटिव कमेंट्स कहते हैं, अब हम इस स्टेज पे आके पहुँच चुके हैं, मेरे जैसे बहुत से वॉलंटियर्स इस स्टेज पे आके इस लेवल पे पहुँच जाते हैं कि वो इनको कॉम्प्लीमेंट समझते हैं बिकॉज़ इफ यू डूइंग समथिंग विद द पैशन तो फिर आपके लिए ये नेगेटिव कमेंट्स देंगे, फिर आपको कॉम्प्लीमेंट लगेगा। कोई कहता है ना यार तुम पागल हो गए हो। हाँ, बे अच्छी बात है मैं पागल हूँ। क्योंकि मुझे मेरा काम मेरा पैशन है, मैंने तो पागल ही होना है ना फिर। ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। ये मेरे लिए कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है।
ठीक है? तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑन योर चाइल्डहुड इंटरेस्ट, अपने चाइल्डहुड इंटरेस्ट को देखें कि आप बचपन में किन चीज़ों को एन्जॉय करते थे, ठीक है? किन चीज़ों का शौक रखते थे। आपको मैं बताती हूँ कि ना इंटरनेशनली ना हमारे में कि मेरे इंटर में टीचर थे इंग्लिश के, तो उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने कुछ कि किस तरह से जो है वो इंटरनेशनली जो है वो बच्चों को स्कूल्स में जो है ये अमेरिका के और ये जितने भी जो है इनके इनके स्कूल्स में किस तरह से बच्चों से ना छोटे बच्चों से सब्जेक्ट्स चूज करवाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनके बच्चे जो होते हैं ऑब्वियसली वो पेरेंट्स जो है वो काम करते हैं, वहाँ का कोई इस तरह का नहीं है कभी औरतें जो है वो शादी के बाद काम करना छोड़ देती हैं और वो मतलब बंदा काम पे जा रहा है और लड़की वहाँ सब काम करते हैं, पूरी-पूरी फैमिलीज़ काम करती हैं। देन दे आर एबल टू सर्वाइव बिकॉज़ वहाँ का लाइफ़स्टाइल बहुत डिफरेंट है। तो वहाँ वो बच्चों को छोटे-छोटे बच्चों को ही जो है ना वो उनके सेंटर्स बने होते हैं वहाँ डाल देते हैं। और जब वो जो इदारा होता है ना बेसिकली वो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेते हैं कि भी वो बच्चों को क्या करते हैं कि उनको एक टाइम पे ना वो जब उनको लगता है कि भी हाँ, ये बच्चा जो है वो पढ़ने के काबिल हो गया है, तो वो क्या करते हैं उसके सामने चीज़ें रख देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल उसके सामने खाने-पीने की चीज़ें रख देंगे, उसके सामने एक टॉय रख देंगे, उसके सामने बुक्स रख देंगे, उसके सामने डिफरेंट चीज़ें रखते हैं। एंड देन वो बच्चा जो होता है ना, वो जिस चीज़ को उस टाइम पे चूज़ करता है ना, उसी चीज़ से रिलेटेड उसको करिकुलम पढ़ाया जाता है। उसी चीज़ से रिलेटेड उसको करिकुलम पढ़ाया जाता है। ठीक है? उसके सब्जेक्ट या उसका काम उसी तरह से उसको करवाया जाता है। तो फिर उनको छोटी-छोटी चॉइसेस उनसे की जाती थी। अब यहाँ हमारे यहाँ आजकल सबसे बड़ा मसला है जो है डिसीजन मेकिंग का है। और जब एक छोटे बच्चे से 2-3 साल के बच्चे से उसको डिसीजंस उससे दिलवाना शुरू कर देंगे कि भई अपने डिसीजंस लो छोटे-छोटे कि क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या कौन-सी चॉकलेट खानी है, कौन-सा बिस्किट खाना है। तो आप देखेंगे कि बच्चे को डिसीजन लेने की आदत पड़ जाती है। दिस इज हाउ दे डू विद देयर किड्स। तो वो फिर अदारा जो होता है ना उसके अकॉर्डिंगली उनको कौन से काम करवाता है। तो आपने भी देखना कि आपके चाइल्डहुड इंटरेस्ट क्या थे, आप रिफ्लेक्ट करें, अगर नहीं आपको पता, ऑब्वियसली बचपन की चीजें हमें नहीं याद है, तो अपने पेरेंट्स से पूछें कि भी मैं किस चीज में ज्यादा अच्छा था या मैं क्या करना ज्यादा बचपन में पसंद करता था। फिर उसके बाद पे अटेंशन टू व्हाट एक्साइट्स यू। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपको एक्साइट क्या करती है, कौन सी चीजें आपको ज्यादा एक्साइटमेंट में लेके जाती हैं, कौन सी चीजें आपको ज्यादा जो है मोटिवेट करती हैं। आप किन चीज़ों को करके थकते नहीं हो। कल भी मैंने जैसे आपको बताया था कि आप डिफरेंट, अगर आपको 2-3 इंटरेस्ट है तो आप डिफरेंट ऑर्गनाइजेशंस जॉइन करें। हर ऑर्गनाइजेशन का डिफरेंट टाइम होता है, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने का करवाता है, कोई 6 महीने का करवाता है। आप जॉइन कर लें और उनको देखें, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के में जाके काम करें। जिस ऑर्गनाइजेशन का काम करने में आपको थकावट नहीं होगी, समझ लें कि वो डिपार्टमेंट आपके लिए ही है, वो काम आपके लिए है। बट बिकॉज़ इट इट एक्साइट्स यू, इट मोटिवेट्स यू, इट ड्राइव यू, ठीक है? तो वो चीज़ आपको जो एक्साइट करती है, हमें उसे देखना है, ठीक है? फिर तीसरे में आपने कहना लुक फॉर ओवरलैप इन योर इंटरेस्ट। ओके, देन अगर आपके पास कुछ ऐसे इंटरेस्ट है जो कि ओवरलैप कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट जो है वो एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं किसी तरह से, तो आप उनको जो है वो देख सकते हो, उनको जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो एडजस्ट कर सकते हो कि आप किस तरह से जो है उनको ओवरलैप कर सकते हो। जिस तरह मैंने अभी आपको तरीका बता भी दिया कि आप इस तरह से जो है उनको ओवरलैप करके अपने जो है वो फील्ड में इनको ऐड कर सकते। जैसे अगर आपका शौक है कि भी मुझे जो है वो डिजिटली भी मुझे जो है वो मुझे पसंद है, टेक भी पसंद है, मुझे अच्छा का काम भी पसंद है, तब टेक्निकली रिक्रूटमेंट में जा सकते हो, ठीक है? आपको अगर जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी पसंद है, लेकिन आपको जो है वो एज़ अ मार्केटर काम करना भी पसंद है, लेकिन आपको जो है वो ट्रेनिंग्स भी पसंद है, तो आप जो है वो ट्रेनिंग्स भी करवा सकते हो, आप उसमें जो है एज़ अ मार्केटर भी काम कर सकते हो, आप उसकी भी ट्रेनिंग्स करवा सकते हो। दिस इज़ हाउ यू मिक्स एंड मैच योर इंटरेस्ट्स, ठीक है? उसके बाद ट्राई न्यू थिंग्स, नई-नई चीज़ें ट्राई करते रहें, ठीक है? नई-नई चीज़ें ट्राई करना, नई-नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना ज़रूरी होता है टू इफ यू वांट टू डिस्कवर योरसेल्फ, इफ यू वांट टू डिस्कवर योर हिडन एबिलिटीज़। कल भी हमने पोटेंशियल पे बात की थी ना कि अगर आपको अपने आप को जानना है तो खुद को नए-नए एक्सपीरियंसेस देने पड़ेंगे। देन ही आपको पता चलता है कि आपकी कितनी जो है वो एबिलिटी है, कितनी आपके अंदर ताकत है, कितने आप क्या आप कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलता।
एंड देन लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपनी इंट्यूशंस पर भी जो है वो फोकस करें, ठीक है। इंट्यूशंस जो होती है, जो कि हमारी गट फीलिंग जिसको हम कहते हैं, कि वेयर आप कहाँ आपकी जो है ना वो वाइब्स मैच कर रही हैं, कहाँ आपको जो है वो एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। हमेशा एक चीज याद रखें कि आज एक रैट रेस चल रही है लोगों में, पैसे के पीछे, कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, कहाँ पैसा है, कहाँ पैसा है, कहाँ पैसा है। ठीक है, पैसा जरूरी है, पैसा हमारी बहुत सी जरूरियात पूरी करता है, इवन सारी की सारी जरूरियात पूरी करता है, नो डाउट। अगर हम लोग आज कनेक्टेड नहीं है तो उसके पीछे भी पैसा ही है, क्योंकि अगर मोबाइल ना हो, लैपटॉप ना हो, इंटरनेट का पैकेज ना हो तो हम कनेक्ट भी नहीं कर सकते, और इसके पीछे पैसा ही है। लेकिन ये चीज देखें कि सिर्फ पैसा ना हो, सिर्फ पैसा पैसा होना जो है वो हमारी एम में, हमारे गोल्स में जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा होना ये नहीं होना चाहिए। हमारी अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए सेटिस्फेक्शन का। लाइक हमारा दिल बिल्कुल भी नहीं है टेक में जाने का, हमें टेक्निकल काम नहीं आता, हमें फ्रीलांसिंग करते हुए जो है वो नहीं दिल करता, रातों को हम नहीं जाग सकते, हम क्योंकि ऑब्वियसली हर करियर, हर प्रोफेशन की कुछ डिमांड्स होती है, कुछ बेसिक डिमांड्स होती है, अगर हम उनको फुलफिल नहीं कर सकते तो हम क्यों उसमें जाएं, हमें क्यों खुद को जो है ना वो मुश्किल में डालना है, हमने खुद पे जुल्म क्यों करना है। कि हम मॉर्निंग पर्सन है, हमें कोई ऐसा काम करना है जिसमें हम सुबह आराम से उठें, काम पे जाएं, कुछ लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, लोगों से बातचीत करें, हम सेल्स में जा सकते हैं, हम एचआर में जा सकते हैं, हम कोई कम्युनिकेशन का, पीआर का प्रोफेशन ले सकते हैं, तो हम क्यों दूसरे प्रोफेशन में जब अपने आप को जाएं। कभी यार वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, लाखों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है, वो डॉलर्स कमा रहा है, तो हम भी वहां जाते हैं। नहीं, अपनी इंट्यूशंस को लाजमी देखें, अपने आप को सेटिस्फाई लाजमी करें, करियर शुड सेटिस्फाई यू, वरना देखें आपका दिन भर मतलब कि ना आपका दिल नहीं करेगा काम पे जाने का, और कभी भी फिर जब आपका दिल नहीं करेगा काम जाने का तो सुबह उठेंगे बोरियत से उठेंगे और आपका पूरा का पूरा दिन खराब जाता है। इसलिए इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आपके अंदर सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट लाजमी हो, इसलिए आप पैशन को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, बिकॉज सेटिस्फेक्शन जो होती है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पैसा तो इंसान को जो है वो आ ही जाता है, रिज़्क का खुदा की ज़ात ने मदद करने का जो है ना वो वादा सबसे किया कि वो प्रोवाइडर है। अगर हम मेहनत करते हैं तो वो तो हमें मिलता ही मिलता है, नो डाउट। लेकिन ये है कि हमारा सैटिस्फैक्शन का एलिमेंट होता है, जब सैटिस्फाइड होंगे तो आप काम भी ज़्यादा करेंगे और आपको तरीके भी फिर निकल आएँगे कमाने के भी और पैसा बनाने के भी। और उसके बाद टॉक टू अदर्स, कि आप दूसरों से बात करें, दूसरों को पूछें, कि अपने मेंटोर से पूछें, अपने घर वालों से पूछें, पेरेंट्स से पूछें कि भाई आप किन चीजों में अच्छे हैं या क्या चीजें जो है वो आपके लिए बेहतरीन है, या उनका पर्सपेक्टिव भी लें अपने बारे में कि वो क्या आपको कहते हैं, ठीक है। लेकिन सुनो सबकी, करो अपनी। हमेशा एक याद रखें, ये एक रूल बनाए, सुनो सबकी, करो अपनी, अपने फैसले खुद लें। अच्छा होगा तो खुद का होगा, बुरा होगा तो खुद का होगा, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखें, आपके अच्छे पर तालियां मारने सब आ जाएंगे, क्लैपिंग सब करते हैं, लेकिन बुरे में साथ देने कोई कोई आता है, एक आध आता है, वो भी बहुत मुश्किल है, बहुत ही बहुत मुश्किल से। और ये हकीकत है, ये कोई मैं कोई आपको किताबी बातें कर रही है मैम ये, लेकिन ये हकीकत है, सबने किसी ना किसी लेवल पे इस चीज को एक्सपीरियंस किया होता है कि हम जब प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें कोई नहीं पूछता, जब बंदा कामयाब नहीं होता, जब उसके फाइनेंशियली वो मतलब स्ट्रगल कर रहा है, प्रॉब्लम्स में है, तो सब उसको जो है ना ठीक है यार, जाने दो जाने दो। जैसे ही वो कामयाब हुआ, मीडिया क्या, घर वाले क्या, फलां फलां, वो रिश्तेदार भी निकल आएंगे जो कभी सुने भी नहीं होते इंसान ने। क्यों? क्योंकि भाई कामयाब हो गए हो आप, तो क्या आपके पास पैसा आ गया, आपके पास सक्सेस आ गया, नाम आ गया, तो देन दे आर हियर, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज का ख्याल रखना है कि आप जो है वो बात भी उन्हीं से करें और मशवरा भी उन्हीं का लें जो कि आपके खैर ख्वाह हैं। हर किसी से मशवरा लेना भी जरूरी नहीं होता, हर किसी की सुनना और मानना भी जरूरी नहीं है। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि जिनसे आप अपने पैशन को फाइंड कर सकते हैं, इनको आपने जरूर यूज करना है। ओके, तो अब हम बात करते हैं गोल सेटिंग की। यहाँ कुछ मैसेजेस आ रहे हैं चैट में, मैं उनको देख लूं, देन हम चलते हैं गोल सेटिंग पर। ओके, सो सबसे पहले जो है ना कि डिफाइनिंग अपने करना ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। कि आपको ऑब्जेक्टिव, कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, सबसे पहले डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव।
डिफाइन नहीं कर पाएंगे ना अगर हम अपने गोल्स को या अपने ऑब्जेक्टिव्स को, तो हम कभी भी जो है वहां पहुंच नहीं सकते। ठीक है, क्या आप कहाँ जाना चाहते हो? ठीक है, सबसे पहली चीज आपने ये करनी है गोल सेटिंग में कि आपने उनको फाइंड करना है, अपने डिफाइन करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव है क्या। ठीक है, उनको क्लियरली करना है। देन उसके बाद जो है कोई गोल्स को आपने अचीव चैलेंजिंग एंड अचीवेबल बनाना है। पहली चीज की जो आपका गोल हो ना वो आपको वो पुश करे। ठीक है, पुश करे कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो अचीवेबल भी हो। ठीक है, ये नहीं कि भी आप जो है वो कोई ऐसा गोल सेट करके बैठ जाए जो कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर तो निकाल रहा है, लेकिन आपको कुछ ज्यादा ही आप जो है वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए हैं, तो वो भी चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है कि आपका जो गोल्स है ना वो आपके विजन के साथ, आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन करता हो। हमेशा एक चीज याद रखें कि आपकी जो कोर वैल्यूज होती है ना वो आपको डिफाइन करती है। ठीक है, कि आप चाहते हैं क्या हो, बेसिकली आपकी कोर वैल्यूज क्या है। कोर वैल्यूज जिनको हम कहते हैं बिलीफ सिस्टम्स। हमने कल लिमिटिंग बिलीफ पे बात की थी ना। बिलीफ सिस्टम्स आपकी क्या कोर वैल्यू कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस है आपकी कोर वैल्यू, इंडिपेंडेंट है आपकी कोर वैल्यू जो है वो काइंडनेस है आपकी कोर वैल्यू, लॉयल्टी है। तो उन चीजों को हमने देखते हुए अपने गोल्स को अलाइन करना है, हमने अब सबसे पहले इनको डिफाइन करना है। ठीक है, तीन चीजें हैं डिफाइन करने के लिए कि सबसे पहले आपको क्लियरिटी मुझे कि आप जाना कहाँ चाहते हो। ठीक है, दूसरी चीज ये कि आपको जो है वो मेजरेबल हो और चैलेंजिंग भी हो। मतलब ये एक नहीं कि भी आपने बहुत कोई मतलब कोई हवा में तीरनी जो है वो नहीं चलानी, बातें नहीं करनी। चैलेंजिंग हो एट द सेम टाइम मेजरेबल भी हो इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। एंड देन उसके बाद जो है आपने अपनी वैल्यूज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपने गोल्स को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की वैल्यू होती है टू सर्व अदर्स, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने गोल्स को सेट ही ऐसे करते हैं कि लाइक अगर मैंने इस साल जो है वो अगर या इस मंथ में अगर फॉर एग्जांपल अगर 15,000 रुपया कमाता हूँ, तो मुझे जिसमें से 5,000 जो है ना वो कुछ लोगों को हेल्प आउट करना है, या मुझे बच्चों की फीस में हेल्प करनी है, मुझे किसी को जो है राशन में सपोर्ट करना है, या वट एवर इट इज, कुछ भी हो सकता है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, एक वैल्यू की। ठीक है, और अगर कोई बंदा जो है वो लॉयल्टी पर है, तो वो ये चीज हमेशा याद रखेगा कि भी मुझे जो है वो हर तरह से लॉयल रहना है। मुझे सिर्फ ये नहीं कि मुझे अपने घर वालों से लॉयल्टी रखनी है, मुझे वो खुद के साथ भी लॉयल रहेगा, जो उसने कहा है वो करेगा वो। और अक्सर मतलब कि जो जो है वो लॉयल्टी जो है ना वो इंसान की पहले सबसे ज्यादा जो कह रहा है ना, वो जिस कमिटमेंट पे कह रहा है वो कमिटमेंट पूरी करेगा। ठीक है, फिर वो जो है वो दूसरों के साथ भी कमिटेड होगा। ये नहीं कि कहीं वो कमिटेड है कहीं वो नहीं है। जहां उसके सर पे तलवार ला के रख दिया वहां वो बड़ा कमिटेड हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि वाह वाह भी मैं बड़ा कमिटमेंट, मेरी लॉयल्टी की तो कोई बात ही नहीं। और जहां उसको डील दी जा रही है वहां वो जो है ना कह रहा है कि ठीक है यहाँ तो डील की रस्सी है, मैं काट के भी भाग जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये है कि लॉयल्टी का तभी पता चलता है, तो वहां पता चलता है जब आपके ऊपर जो है वो पहरा नहीं होता। तो इस तरह से जो है ना आपकी, और ये नहीं होना चाहिए कि आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, हर जगह आपकी कोर वैल्यूज नजर आनी चाहिए, कभी भी उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ आपका इस तरह से आपने अपने गोल्स को अलाइन करना है। दीज आर जस्ट एन एग्जांपल्स कि किस तरह से आप जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं गोल्स की टाइप्स क्या होती हैं। डिफरेंट टाइप्स के गोल होते हैं हमारे पास, जिनमें सबसे पहला जो होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। लाइक जैसे कि कोई भी जो है लंबा गोल होता है, जैसे कि मुझे आज से कुछ 5 साल बाद जो है मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता है, मैं किसी फलां कंपनी में जॉब करूं, या मैं कि कुछ 5 सालों बाद जो है मेरा मेरा इस तरह का घर हो, गाड़ी हो, या 5 सालों बाद मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इतनी को स्टेबल हो कि मैं अपने पेरेंट्स को जो है ना वो मरे पे भेज पाऊं या हज करवा पाऊं। कुछ इस तरह के जो है वो गोल्स जो है वो हो सकते हैं, तो वो आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, अभी आप लोगों में से कुछ लोगों ने गोल्स भेजे थे ना, तो मैं अभी आपको बताती भी हूँ मिस्टेक्स कहाँ कहाँ थी। तो यहाँ जो है ना बेसिकली क्या हमने लॉन्ग टर्म गोल होता है। पहली टाइप होती है लॉन्ग टर्म की, जैसे कि और कुछ मतलब समटाइम्स लोगों का ये होता है कि वो लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर फोकस किया होता है, इन्होंने शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस नहीं करते। ठीक है, तो टाइप पहली बात है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल होता है जो कि हमने 5 साल बाद, 10 साल का, 15 साल का बनाया होता है कि भाई ये मेरा गोल है, मुझे आज से कुछ सालों बाद यहाँ पहुंचना है, इस कंपनी में पहुंचना है, इस जगह पे पहुंचना है, कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं।
फिर उसके बाद है शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है, वो गोल्स जो कि आपके शॉर्टर टाइम में होते हैं, जैसे कि किसी छोटी सी वेकेशन पे जाना या फिर जो है कुछ नई स्किल्स, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे का लॉन्ग टर्म गोल है कि मुझे आज से 2 साल बाद, या जैसे कि अगर आप एक गोल में जो है वो सेट करते हो 2024 में कि मुझे इस साल जो है वो 24 किताबें पढ़नी है, ठीक है, 2024 में मुझे 24 किताबें पढ़नी है, ठीक है। अब 24 साल में कितने महीने हुए? 12, ठीक है। तो आपने कितनी किताबें पढ़नी होंगी, मतलब 12 महीने होते हैं, और अगर हम लोग जो है वो बुक्स को स्प्लिट कर देते हैं, 24 बुक्स को जो है वो स्प्लिट कर देते हैं 12 मंथ्स में, तो कितनी हुई? मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, आप लोग कोई हेल्प करेगा मुझे स्प्लिट करने में? 12 एंड 12 जो है वो 24 होते हैं, तो 12 मंथ्स में हमने अगर पढ़नी है 24 बुक्स, तो हमें 2 बुक्स जो है ना वो एक महीने में पढ़नी होंगी, ठीक है। तो क्या हो गया कि आपका जो है वो लॉन्ग टर्म गोल क्या है? 24 किताबें, लेकिन 2 किताबें आपका शॉर्ट टर्म गोल है जो कि आपको 1 महीने में कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद अगर हम इसे मजीद छोटा कर दे तो आपको एक बुक जो है ना 15 डेज में कंप्लीट करनी होगी, और फिर उसके बाद जो है वो आपको 15 डेज में आपने देखना होगा कि मेरी बुक के कितने पेजेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर आप उसको डिवाइड कर दोगे कि मुझे रोज 2 पेजेस पढ़ने हैं, 3 पेजेस पढ़ने हैं, 4 पेजेस पढ़ने हैं, 10 पेजेस पढ़ने हैं, तो इट विल डिपेंड। तो वो आपका शॉर्ट टर्म गोल, इस तरह से हम गोल को ब्रेक डाउन करते हैं बेसिकली, और यही होता है, पहला लॉन्ग टर्म गोल होता है, फिर वो शॉर्ट टर्म होता है, देन उसके बाद जो होती है वो हमारे पर्सनल गोल्स होते हैं, जैसे कि पर्सनल गोल्स में जो है वो आपकी हेल्थ आ सकती है, आपका रिलेशनशिप आ सकता है, आपने अपने आपको वर्क लाइफ बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीजें जो है आपके पर्सनल गोल्स में आती हैं। एंड देन प्रोफेशनल गोल्स में जैसे कि आपका जो है वो आपकी एजुकेशन आ सकती है, आपके फाइनेंसेस, आपके जो है वो अदर वर्क ऑब्जेक्टिव्स, कोई स्किल सीखना, कोई चीज सीखना, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा, मुझे एक बच्चे ने ना, यहाँ से मुझे याद है कि एक बच्चे ने यहाँ जो है वो सॉरी आप में से किसी ने जो है वो गोल्स में लिख के भेजा था कि लर्न लर्न अ न्यू स्किल। अब क्या न्यू स्किल? अब इसको पढ़ के बंदा क्या के, वो तो खुद ही कंफ्यूज है ना कि लर्न अ न्यू स्किल, कौन सी नई स्किल सीखनी है? लाइक अभी मैं अगर कहती हूँ कि आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 2024, I'm trying, I will try because मेरी रूटीन मुझे इजाजत नहीं देती, but I'm aspiring to learn digital marketing in 2024, and I want to be master it in first 6 months. तो ये मेरी है कि मुझे ये स्किल सीखनी है, और कितने देर में भी सीखनी है, इसे मास्टर करना है, लाइक 6 मंथ का मुझे टेन्योर रखना है कि मैं इसमें इसको प्रॉपरली मास्टर कर जाऊं, इसकी हर चीज को। तो ये एक नई स्किल है ना, सीखना चाह रही हूँ मैं। अब ये कि आपको डिफाइन नहीं है कि भाई क्या लर्न न्यू स्किल, ये कोई गोल नहीं होता, ये तो बस आपकी एक विश है, ख्वाहिश है कि मुझे एक नई स्किल सीखनी है, कब सीखनी है, क्या सीखनी है, कौन सा सीखना है, तो उसे हम गोल नहीं कहते। हम लोग समझते हैं विशेस आर गोल्स। विश गोल नहीं होती, विश होती है, ठीक है। वो ऐसे कि जैसे हवा में मुझे ये करना है, मुझे वो वाली बात है ना, वो चांद सितारे लाने वाली बात होती है। देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो प्लान, बट वी हैव टू डू इट, हमें इसे करना है। और चांद सितारे जो तोड़ने हैं, वो कैसे तोड़ने हैं? वो तो ऐसे हवा में बात है ना कि चांद सितारे तोड़ने हैं, और जब चांद सितारे तोड़ने की बात है तो वो सबको पता है कौन तोड़ के लाता है, कौन नहीं तोड़ के लाता। it's just for the फन, इसमें कोई ऐसा सच नहीं था, लेकिन ये है कि बेसिकली बात ये है कि हमें बेसिकली जो है ना ये विश होती है। जैसे कि कुछ लोगों ने लिखा कि आई वांट टू बी अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, इसमें कोई चीज पता नहीं चल रही कि कितना के इंडिपेंडेंट होने हैं आपको फाइनेंशियली। 100 रुपया चाहिए, 1000 रुपया चाहिए, 10,000 तक इंडिपेंडेंट होना है, आधे 1 लाख रुपए तक इंडिपेंडेंट होना है, कुछ भी नहीं पता। और कितनी देर में इंडिपेंडेंट होना है ये भी नहीं पता, ठीक है। और ये सारी चीजें हम लोग पता करवाएंगे बेसिकली। तो ये 4 टाइप्स के गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। अब इसको आपने इस तरह कैटेगराइज करना है कि आपने अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स लिखने हैं जो कि आपकी विशेस हैं अभी,
फिलहाल जो आपने लिख के भेजी थी, अब उनको हमने कैटेगराइज करना है कि ये मेरा पर्सनल गोल है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई पर्सनल गोल है किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड कि मुझे अपनी फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा करना है, कि मुझे जो है वो अच्छे दोस्त बनाने हैं ज्यादा, या फिर रिलेशनशिप गोल्स, या फिर मुझे अपने लिए कुछ जो है ना वो मुझे जिम ज्वाइन करना है फॉर एग्जांपल, या मुझे अच्छी डाइट करनी है, तो ये आपका पर्सनल गोल आ गया। अरे मुझे कोई नई स्किल सीखनी है, वो आपका प्रोफेशनल गोल आ गया। अब ये दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गए। फिर उसके बाद आप उसके अंदर लॉन्ग टर्म शेयर करोगे, फिर आप उसको शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करोगे। तो इस तरह से बेसिकली गोल सेटिंग हम लोग करते हैं। समझ आ रही है बात मेरी? आगे हम चलते हैं गोल सेटिंग में बेसिकली कि इस तरह से जो है गोल सेटिंग, ये स्मार्ट गोल सेटिंग बेसिकली सिस्टम यूज होता है। तो एक और कॉन्सेप्ट भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी एट द एंड। अच्छा, स्मार्ट गोल सेटिंग आपने पहले भी सुना होगा, ये कोई नई चीज नहीं है। हमने बहुत से सेशंस, वीडियोस और जगहों पे सुना होगा कि स्मार्ट सिस्टम को जो है ना वो कहा जाता है। ये कंपनीज भी इसे जो है वो फॉलो करती हैं, स्टार्टअप्स भी इसे फॉलो करते हैं। स्मार्ट गोल सेटिंग क्या होता है? सबसे पहली चीज है स्पेसिफिक, well defined, clear and unambiguous। ठीक है, ambiguous गोल नहीं होते, unambiguous, बल्कि कुछ उसके अंदर जो है ना वो कुछ जो है वो कोई ऐसे हवा में बात है, जैसे लर्न अ न्यू स्किल, कुछ समझ नहीं आ रहा, नई स्किल्स तो बड़ी सारी हैं, सब कुछ सीख लो, जो नहीं आता वो आपके लिए नहीं आए। तब नई स्किल में क्या नई स्किल सीखनी है, ये एक डिफाइंड चीज है। क्लियर होना, आपका क्लियर होना कि मुझे क्या सीखना है। सॉरी अगर यहाँ कोई वो है पार्टिसिपेंट, तो प्लीज आप माइंड ना करना कि भी मुझे बार बार जो है टारगेट किया जा रहा है। इट्स नॉट टारगेटिंग, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन। लेकिन ये है कि चीज आपको बताने के लिए जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आप लोगों को ही समझ आए। तो ये है कि इसमें जो है वो बेसिकली ये चीज की डिफाइन होना जरूरी है, कि क्लियरिटी, स्पेसिफिक होना उसका जरूरी है कि मुझे क्या सीखना है। ठीक है, क्या सीखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कि मुझे जो है वो अब यहाँ लर्न अ न्यू स्किल की जगह हो सकता था कि मुझे जो है वो जी कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है। ठीक है, मुझे कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है। ओके, देन उसके बाद जो चीज आती है वो आती है मेजरेबल। ओके, देन उसके बाद जो है कि मुझे बेसिक कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है। ठीक है, मुझे बेसिक कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, और मैंने मेजरेबल के मतलब मुझे 3 महीने में सीखनी है। ठीक है, मुझे कम्युनिकेशन स्किल का बेसिक जो है ना वो 3 महीने में से मास्टर करना है। यहाँ पर हमने मेजरेबल लगा दिया, यानी कि हमने 3 महीने का उसे टाइम भी दे दिया, मेजर हम कर सकते हैं कि हम कितनी देर में कितना सीख रहे हैं। अब उसको मेजर करने के लिए हमको सेल्फ पेस्ड कोर्स ले सकते हैं, कोई यूट्यूब सीरीज जो है वो देख सकते हैं, कोई जो है वो हम कोई वैसे कोर्स लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं कम्युनिकेशन के या किसी भी फील्ड के। तो इस तरह से हम जो है वो करके अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं, मेजर करेबल। तो वो जो आपका गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए। पहली चीज स्पेसिफिक, कि मुझे ये चीज सीखनी है, मुझे कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, मुझे 3 महीने में कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करना है। देन उसके बाद जो है अचीवेबल, अचीवेबल भी होना चाहिए। लाइक अगर वो चीज 3 महीने में नहीं हो सकती, लाइक आप अभी जो है फॉर एग्जाम्पल जीरो पर है, मनी आपका जीरो अर्निंग है, या अभी आपको कम्युनिकेशन का बिल्कुल अता पता भी नहीं है, और आपको कि मुझे तो 10 दिन में अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, कभी भी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। ये जो आजकल आप लोग देखते हो ना एड्स, 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाए, 30 दिन में कमाए इतने पैसे के पता नहीं क्या हो जाए, 30 दिन में अपनी कार बनाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। These are just scams। ये बच्चों बेटा ये सारे स्कैम्स होते हैं, ये इदारे स्कैम्स करते हैं, इंस्टीट्यूशन स्कैम्स करते हैं। हमने इसमें 5 ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है ट्रेनिंग में, हम में से किसी ने भी जो है वो इस ट्रेनिंग के ऊपर कोई ऐसी क्लेम नहीं लिखा कि आफ्टर दिस ट्रेनिंग यू विल बी एबल टू अर्न फला लाख रुपीज। नो, नेवर। हाँ, ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं, you will be able to earn इंशाल्लाह with these all these tips। अगर आप इन पे काम करते हो, आप इन चीजों पे काम करते हो, तो you will be able, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मिलती है बच्चों को हेल्प। लेकिन ये है कि ये चीज नहीं होती चाहिए कि 30 दिन में 10 दिन में बिजनेस करना सीख जाए, 15 दिन में सीख जाए। आपने देखना है कि
लेवल भी तो है, आप अभी इस लेवल पर हो। अभी अगर आप 0 पर हो तो आपको 0 से 1 पर जाते-जाते टाइम लगेगा। एक दिन में तो कुछ नहीं आ गया था ना बचपन में, एबीसी भी सीखी, आराम-आराम से सिखाया ना टीचर ने, पहले ए लिखो, फिर बी लिखो, फिर सी लिखो, कई जगह पे अटक भी गए, कुछ लेटर्स नहीं लिखने आते थे। आई स्टिल रिमेंबर कि वो जो 4 लाइनर्स कॉपी होती थी ना, तो माय मदर यूज्ड टू टीच मी, तो वो मुझे कैसे उन्होंने मुझे एस लिखना सिखाया था। उन्होंने कहा कि ऐसे ना 3 लाइन्स बना लो, ठीक है? एंड देन उसको जोड़ लो आपस में, इनके अंदर फिर सी बना दो। एक सीधा सी बनाना, फिर एक उल्टा सी बनाना, एंड देन दे जॉइंड। इस तरह से सीखा है हमने। और आज हमें प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे जो है वो ये चीजें जो है वो हमें हमसे समझ नहीं आ रही, हम कैसे सीखें। वी हैव टू ड्रॉ द लाइंस, वी हैव टू वर्क ऑन इट, ठीक है? तो ये चीज जो है हमें देखनी है कि हमारा गोल अचीवेबल ही होना चाहिए। तो यहाँ हम देखें, अब हम लोगों ने क्या किया कि हमें पता है कि हम लोग बेसिक लेवल पर है, अभी हमें कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं, हमें पता कि हमने किस तरह से प्रोफेशनली कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है। हमने क्या कहा गोल क्या सेट कर दिया कि भी मुझे जो है कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है 3 महीनों में, ठीक है? तो यहाँ मैंने अब क्या किया कि मैंने 3 महीने भी लगा दिए, मैंने मेजरेबल भी से बना दिया कि 3 महीने का मैंने उसे जो है वो टाइम दे दिया, ठीक है? कि हम उसके अंदर उसको प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं। फिर उसके बाद रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव्स तो रेलेवेंट, पीछे हमने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात करके आए हैं ना पहले। ऑब्जेक्टिव्स के कहाँ जाएंगे, कम्युनिकेशन को यूज कहाँ करोगे, कहाँ आपके करियर में ये काम आएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स तो वैसे हमें हर जगह काम आती है, लेकिन आप कोई भी स्किल सीख रहे हो तो कहाँ कहाँ काम आ सकती है। ऑब्जेक्टिव से कैसे अलाइन करती है ये, क्या आपके करियर ऑब्जेक्टिव से अलाइन करती है, या आपके पर्सनल लाइफ में ये हेल्प करेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करेगी, आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करेगी, शॉर्ट टर्म में हेल्प करेगी। तो आपका रेलिवेंट होना चाहिए गोल, ठीक है? रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है? रेलिवेंसी आपने ढूंढनी है। आपको पता नहीं रेलिवेंट कहाँ है। लाइक आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग बिकॉज़ दिस इज द नीड ऑफ एन एरा। मुझे अपने लिए जो है वो काम करना होता है, मुझे अपने ब्रांडिंग करनी है, या मुझे अपना काम करना है, मुझे पसंद भी है उस चीज को खुद करना, तो मैं इसलिए सीखना चाहती हूँ। और मेरी फील्ड से रेलिवेंट, बिकॉज अगर मुझे अपनी ट्रेनिंग सेल करनी है, मुझे अपनी ट्रेनिंग को ग्रो करवाना है, मुझे एज अ पब्लिक स्पीकर ट्रेनर ग्रो करना है, मुझे अपनी ट्रेनिंग कंपनी को ग्रो करवाना है, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, तो मुझे एक डिजिटल मार्केटर की जरूरत है। और वो मैं खुद सीखना चाहती हूँ, बिकॉज आई हैव एन इंटरेस्ट इन दैट फील्ड एज वेल। सो व्हाई नॉट, बिकॉज ये मुझे रेलिवेंसी क्रिएट कर रहा है मेरे काम में। और मुझे एडवांटेज है बिकॉज मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, ट्रेनिंग की वजह से मेरी जो है वो एनालिटिकल स्किल्स अच्छी है, तो मेरे एडेड एडवांटेज हो जाएगी वो चीज। दिस इज रेलिवेंसी। तो आपने रेलिवेंसी ढूंढनी है कोई भी गोल की जो कि आप करना चाहते हो, जो कि आप अचीव करना चाहते हो। देन इसके बाद जो है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। इसके बाद जो है वो जैसे हमने मेजरेबल में भी हमने मतलब कि वो ऐसा होके भी आप उसके अंदर प्रोग्रेस को मेजर कर पाओ। कि अगर आप कोई ऐसी चीज करो कि जैसे अगर हमें कुछ स्किल सीखनी है तो आपने 10 दिन का, जैसे कि अगर आपने 10 वीडियोस देखनी है, ठीक है? कि मैंने प्ले लिस्ट पहले लिया, मैंने इसमें ये जो कम्युनिकेशन स्किल की प्ले लिस्ट है, तो मैंने ये 10 वीडियोस है इसमें, तो मैंने रोज की एक वीडियो देखनी है। तो आप इस तरह से जो है अगर आप रोज एक एक वीडियो देखी जा रहे हो तो आपकी मेजरेबल हो गया। एंड देन 10 दिन में जो है ना आपने वीडियो देख ली। या फिर अगर आपने वो 25 दिन का कोर्स है, 20 दिन 20 वीडियोस है, 25 वीडियो 30 वीडियोस है, तब उसको उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करो। ये नहीं कि आप कह दो कि अभी मैंने तो जी ये 30 की 30 वीडियोस ना एक दिन में देख देनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। यू हैव टू डिवाइड इट, यू हैव टू लाइक उसको जो है ना आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो ये स्मार्ट फ्रेम सिस्टम जो है ना, हम लोग फ्रेमवर्क जो है ना वो यूज करते हैं हम गोल सेटिंग के लिए, ठीक है? अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ लें। अच्छा, यहाँ एक बच्चा कह रहा है कि अगर किसी की काम में इंटरेस्ट ना हो तो हम इंस्पायर कैसे हो उसमें। तो ना इंस्पायर हो, अगर आप उसके काम देखिए, इंस्पायर होने में जरूरी नहीं कि आप उसके काम से इंस्पायर हो, उसके लाइफस्टाइल से इंस्पायर हो सकते हैं, उसकी किसी कमिटमेंट से नहीं। देखिए अब एक बंदा जो है वो काम कर रहा है, ठीक है, बहुत काम कर रहा है, उसने अच्छा लाइफस्टाइल अचीव किया, तो आप उससे इंस्पायर होना कि देखिए वो कितना काम कर रहा है, वो एक एम्बिशियस है, वो कुछ भी कर रहा है। लेकिन आपको उसका काम नहीं पसंद, तब देखें एक्टर्स हैं, अब कुछ लोगों को एक्टर्स नहीं पसंद, लेकिन उनका काम नहीं पसंद होता, ठीक है? कि एक्टिंग करना या ये शोबिस में जाना, ये कोई जो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो लोग कहते हैं कि ये बिजनेस अच्छा नहीं है, काम अच्छा नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि वो उनके काम से इंस्पायर हो और हम भी पकड़ के एक्टिंग करना शुरू कर दें, नहीं।
हम उनकी स्टोरी से इंस्पायर होते थे कि देखो वो कहाँ से उठा, एक गाँव से आया और गाँव से आके जो है उसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया इतनी बड़ी इंडस्ट्री में, इतने बड़े लोगों में। तो इस तरह से हम इंस्पायर हों, उनकी आदतों से इंस्पायर हों, उनके काम ये ज़रूरी नहीं कि आप उनके काम से ही इंस्पायर होना है। वैसे लोग हैं उनका काम बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उनकी हरकतें इतनी अजीबो-गरीब होती है कि दिल करता है कि बंदा जो गोली मार दे। वो चीज़ भी नहीं, वो चीज़ है। तो ये कि दोनों चीज़ें उनके कैरेक्टर से इंस्पायर हों, ज़रूरी नहीं कि आप उनके काम से इंस्पायर हों, अगर वो जो कर रहे हैं आप भी वो करना शुरू कर दें। अब एक बंदा जो है वो अम चोरी करके कमा रहा है तो वो आप चोरी तो नहीं एक और करेंगे। था। जी। क्या था वो एक और? मैम मुझे क्वेश्चन करना मैं करूँ? जी बच्चे करो। मैम आपने कहा गोल सेट करने हैं, हम अपने गोल्स तो सेट कर लेते हैं लेकिन टाइम का बहुत इश्यू आता है कि हम अपना टाइम किस तरह से मैनेज करें। लाइक अब अगर मैंने अपना गोल सेट किया है कि मुझे एमफिल अब्रॉड से करना ही करना है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है मुझे पैसे चाहिए, ठीक है? और उसके लिए मुझे पहले स्टेबल होना है। तो डेफिनिटली जॉब तो मैं करूँगी, तो उसके लिए फिर वही टाइम के आगे इश्यूज़ आ गए हैं। फिर जैसे आपको पता है लड़कियों के जो मामलात होते हैं, तो इस तरह से फिर टाइम को अपनी किस तरह से मैनेज करके चलें? अच्छा देखिए बात ये होती है कि सबसे पहले तो ये चीज़ कि लाइफ में चीज़ें जो होती हैं ना वो सबके लिए मैं पहली बार-बार कह रही हूँ कि डिफरेंट होती हैं। आप देखें कि आपने अगर एमफिल करना है तो आपको स्कॉलरशिप्स भी आती हैं बहुत सारी जो हैं वो एमफिल की। तो आप इंटरनेशनली जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जो कि काम कर रही हैं, कुछ लोग ऐसे इदारे भी हैं जो स्टडी वीज़ा वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो आप ऐसा उनसे जो है उनको देखें, रिसर्च करें, पहले अपनी रिसर्च करते रहें, ठीक है? स्कॉलरशिप्स की रिसर्च करते रहें, ठीक है? कि क्या आपको इन फाइनेंशियली इन चीज़ों में सपोर्ट मिल सकती है। दूसरी बात है कि घर जो लड़कियों के मामलात होते हैं, नहीं जॉब करने की इजाज़त नहीं मिल रही जो भी, वो आपको फिर लड़ना पड़ता है थोड़ा-सा। अगर नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, आप जो है वो थोड़ा-सा उनसे फाइट बैक करें, उनको लॉजिक्स दें, आप रीज़न्स दें, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मिल ही जाती है। जब आप कमाना शुरू हो जाएँगे, घर लाना शुरू हो जाएँगी, तब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, सब ठीक हो जाते हैं, ठीक है? बस ये तब तक ही होता है जब तक बच्चा नहीं जा रहा, जब तक जाना शुरू हो गया, कमाना शुरू हो गया, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब भूल जाते हैं। तो इस तरह से जो है देखें और ये है कि अपने लिए इंसान को खुद ही स्टैंड लेना पड़ता है, कोई किसी के लिए स्टैंड नहीं लेता। तो ये है कि उनके भी देखें पेरेंट्स को उनके लेवल पे जाकर समझें, उनके क्या कंसर्न्स हैं और को थोड़ी-सी उनकी मान लें, थोड़ी-सी अपनी मनवाएँ और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके हम आगे चलते हैं, फिर हम सवालों को लेंगे। अच्छा, गोल सेटिंग स्ट्रैटेजीज़ की बात कर लें तो सबसे पहले जो है कि पहली चीज़ की विजुअलाइज़ेशन। विजुअलाइज़ेशन पे जो है हम लोगों ने कि अपने आप को जो है ना विजुअलाइज़ करें कि आप अपने गोल्स को जो है ना वो अचीव कर रहे हैं। इमेजिन करें अपने जो है वो इमोशंस को कि आपको जो है ना वो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। विजुअलाइज़ेशन बहुत पावरफुल है। ठीक है? और इसकी जो है सिर्फ़ पावर ये और ये रिलिजियसली भी जो है वो लिखा गया है, रिलिजियसली भी जो है वो है इस चीज़ का कि अगर हम लोग देखें कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा जाता है कि दुआ में बहुत ताकत है, आपके ख़्यालात में बहुत ताकत है, ठीक है? फिर उसके बाद जो है वो अगर हम बात करते हैं बिब्लिकली बात करते हैं कि जैसे तुम्हारे तेरे दिल के अंदेशे तेरे लिए वैसा ही हो। तो ये कि बाइबल भी इस चीज़ पे बात करती है कि भी आपके जो भी ख़्याल है उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ होता है, ठीक है? इवन जो है वो अगर हम जो हिंदूज़ की बुक है भगवद गीता, उसमें भी इस बारे में जो है कि वो लिखा गया है कि जैसे तुम सोचोगे, तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। तो विजुअलाइज़ेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दैट्स व्हाई वी फोकस ऑन द बिलीफ सिस्टम्स एंड थिंकिंग पैटर्न्स कि आप देखें कि आपके क्या थिंकिंग पैटर्न्स हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखें कि जो हमारी विजुअलाइज़ेशन होती है, जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारी दुआएँ होती हैं, वो हमारी तैयारी के बगैर हमें कभी भी नहीं मिल सकती। कभी-कभी हम सोचते हैं कि यार ये इंसान जो है ना ये बिल्कुल नमाज़ नहीं पढ़ता, इसका कोई काम अच्छा नहीं है, ये कोई ना अल्लाह की इबादत नहीं करता, ये कोई नेक काम नहीं करता, लेकिन ये फिर भी कामयाब है। क्या पता वो जो काम कर रहा है वो उसको बड़े अच्छे से कर रहा हो। तो वो काम नहीं कर रहा, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, उसकी जो है वो मेंटल सैटिस्फैक्शन भी नहीं होगी, उसके अंदर जो है वो सुकून नहीं होगा। लेकिन वो अचीव कर रहा है, वो पैसे अचीव कर रहा है बिकॉज़ वो काम कर रहा है, सिंपल। जो उसके काम की रिक्वायरमेंट्स है वो उनको पूरा कर रहा है, इसलिए वो चीज़ें अचीव करता जा रहा है।
हमारा बेसिकली मसला ये है कि हम दुआ और काम में भी ना फ़र्क नहीं करते। तो ये विजुअलाइज़ेशन आपने करनी है, अपने आप को विजुअलाइज़ करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आप क्या चाहते हो बेसिकली। विजुअलाइज़ेशन आपको जो है ना अब एक स्केच देगी, ठीक है? कि आपका क्या है, मतलब आपकी लाइफ़स्टाइल किस तरह का होना चाहिए, आप क्या चाह रहे हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर आपके जो है ना वो गोल्स अच्छे सेट हो जाएंगे। उसके बाद जो है कि दूसरी बात है कि अकाउंटेबिलिटी पैटर्न्स, आपने अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो रखनी है लाजमी, ट्रैकिंग रखनी है कि आपके गोल्स को आप ट्रैक कर पाओ, अकाउंटेबिलिटी हो उनमें कि आप उनको काउंट कर पाओ। ऐसा ना हो कि भी ये मेरा ऐसे है तो वैसे, तो मतलब वो कोई हवा में ना चीजें, रेगुलरली जो है ना आप ताकि उनको जो है उनके ऊपर फोकस रह पाओ। जैसे देखिए हम लोग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, पढ़ते हैं, तब कैसे पढ़ लेते हैं वहाँ, कैसे इसलिए क्योंकि वहाँ टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो हमें बार बार कह रहे होते हैं बेटा आप एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ लो, ये असाइनमेंट करनी है, ऐसे करना है, तो वहाँ हमारे ऊपर कुछ चेक रखने के लिए होता है। तो इसी तरह हमने अपना पर्सनल चेक भी रखना है। ये नहीं कि दूसरे चेक रखें तो रखें, खुद का नहीं रखना। तो हमने अकाउंटेबिलिटी रखनी है, ठीक है? गोल्स में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी बात है फिर उसके बाद रिवॉर्ड सिस्टम आपने बनाना है अपना। रिवॉर्ड्स अपने को छोटे-छोटे दें, ठीक है? जैसे कि बच्चे ना सर्टिफिकेट के लालच में अक्सर ट्रेनिंग्स ज्वाइन करते हैं, यार सर्टिफिकेट मिल रहा है चलो आओ चलते हैं, करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिवॉर्ड है ना, एक उनके लिए एक रिवॉर्ड है कि सीवी में कुछ ऐड भी हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आप डिफरेंट रिवॉर्ड अपने लिए रख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि भी मैंने जो है वो अगर हमने कुछ लोग अब डाइटिंग कर रहे हैं, डाइट फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं, कि मैंने स्ट्रिक्ट डाइट करनी है, तो मुझे मैंने जो है वो 6 दिन डाइट की, तो मैंने 7वें दिन लाइक संडे को वीकेंड पे मैंने अपने को अपना कोई फेवरेट मील जो है ना वो गिफ्ट कर दिया, रिवॉर्ड कर दिया कि मैंने कोई जी पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, कोई चीट मील खा लिया। तो वो है कि वो मेरे लिए एक रिवॉर्ड है, ठीक है? जैसे कि अगर मैंने कहा कि भी मैंने ये स्किल फ्लावर सीखनी है, मतलब कि मैंने इतने दिनों में सीखनी है, कि मैंने इतने टाइम में सीखनी है, तो उसके बाद मैं अपना फेवरेट सॉन्ग सुन लूँगी, या मैं को फेवरेट जो है वो कोई ड्रामा देख लूँगी, या जो भी व्हाटएवर इट इज़ जो भी आपका हो सकता है। तो इस तरह से अपने एक रिवॉर्ड सिस्टम अपने गोल से तो लाज़मी जो है ना वो लेकर आएँ। और सबके साथ बनाए छोटे-छोटे गोल, ये नहीं कि जब मुझे कार मिलेगी तब भी मैंने खुश होना है, नहीं। अगर आप छोटे-छोटे माइलस्टोन्स भी अचीव कर रहे हो ना, कि आप उस तक पहुँच रहे हो, आपको के तो वो आपका बेसिकली जो है ना अल्टीमेटली आपके लिए सेलिब्रेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो है कि ब्रेक डाउन गोल्स में इसके ऊपर पहले भी डिटेल में बात कर चुकी हूँ कि आपने अपने गोल्स को ब्रेक करना है, उनको छोटे-छोटे पीसेस में डिवाइड करना है, एंड देन ट्रैक प्रोग्रेस, कि अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें, कितना कर लिया, इतना रह गया, इतना कर लिया, इतना रह गया। ट्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपकी ट्रैकिंग हो रही होती है तब आपको पता होता है कि भी मुझे अब मैं लिंक्डइन की ना ऐप में यूज़ करती हूँ, लिंक्डइन लर्निंग यूज़ करती हूँ, तो उसपे ना हमारा होता है गोल सेट किया है। 120 पे मैंने सेट किया कि मुझे एक मी हफ्ते में 120 मिनट देने ही देने हैं, वो 120 पे सेट होता है, उससे ज़्यादा सेट नहीं होता। तो वो ना 120 तक जो है ना वो सेट, अब ना वो होता क्या है कि जब मैं जाती हूँ तो उसके ऊपर लिखा होता है कि अभी तक आपके ना जी इतने मिनट हो चुके हैं। फिर वो मैं जाती हूँ, फिर वो लिखा होता है कि अच्छा अब आपके ना इतने मिनट हो चुके हैं। कोर्सेरा यूज़ करती हूँ मैं, तो मैं उसपे और एनालिटिक्स देखें आप सोशल मीडिया का, तो वो ट्रैकिंग हो रही होती है ना, जैसे सोशल मीडिया मैनेजर जो होते हैं वो ट्रैक कर रहे होते हैं। अच्छा हमने ऐड चला दी, इतना रिस्पॉन्स आ गया, इतना रह गया, ये देखिए इतना हो गया, इतना आ गया, तो ये ट्रैकिंग हो रही है। जब वो ट्रैक करते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारी क्या प्रोग्रेस है। ट्रैकिंग पे ही बहुत से बिज़नेसेस कायम है, आपको पता है? अगर बिज़नेस एनालिटिक्स की बात करें, हम जो है वो सोशल मीडिया की बात करें तो वो इनकी ट्रैकिंग हो रही होती है पूरी की पूरी, ठीक है? और जब वो ट्रैक करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है, तो वो फिर उसको ठीक करते हैं, ठीक है? और हमेशा एक चीज़ याद रखें कि कभी भी चीज़ें जो है ना वो एकदम स्मूथ नहीं जाएँगी, ट्रैक आपका कभी ऊपर होगा, कभी कर्व नीचे होगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, और यही बेसिकली आपके काम करने का मज़ा है। ठीक है? हमेशा चीज़ें सीधी-सीधी भी जाना जो है ना वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा-सा बीच में नीचे ऊपर होना अच्छी बात होती है, इससे इंसान जो है ना वो मोटिवेटेड भी रहता है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है, ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं गोल सेटिंग के लिए। आगे चलते हैं, थोड़ा-सा मैं स्पीड अप कर रही हूँ क्योंकि ये है कि फिर वो बहुत ज़्यादा फिर ना हम लोग का ना काम रह जाता है। बाकी कोई भी सवाल हो तो वो आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं मुझे। ऑब्स्टेकल्स की बात कर सकते हैं कि भी क्लैरिटी जो है ना वो तो जो है ना वो हमारे लिए ऑब्स्टेकल हो सकती है कि हम हमें क्लियर नहीं है चीजें, ठीक है? और इसके बाद अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि भी हम लोगों ने अकाउंटेबिलिटी नहीं की हुई, और जो है वो फियर ऑफ फेलियर एंड अनसर्टेनिटी,
ठीक है। तो ये कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं कि लाइक कोई फियर अगर फेल होने का या कोई खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया, कोई अनसर्टेनिटी आ गई, कोई हेल्थ इशू आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो चीजें जो है ये कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं गोल में और ये लाइफ का हिस्सा है, इनसे हम पीछे नहीं हट सकते। तो हमें हमेशा गोल के साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये नहीं कि प्रॉब्लम आ गई तो हमने डिमोटिवेट हो गए, ओए मैंने तो ये सेट किया था, इस हफ्ते में मैंने इतना पढ़ना है, मैं तो बीमार पड़ गया, अब क्या करूँ, तो मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैंने करना ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना। कोई बात नहीं, रीस्टार्ट कर ले। अगर आपके पास रीस्टार्ट की ऑप्शन है तो आप रीस्टार्ट करें, कोई मसला नहीं है। तो ये ऑब्स्टेकल्स कुछ आ सकते हैं, आगे चलते हैं। ऑब्स्टेकल्स के ऊपर हमने बात की, तो आपने ये कुछ जो है वो टिप्स हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हो ओवरकम करने के लिए ऑब्स्टेकल्स को। सबसे पहले जो है ना कि आपने जो है वो अंडरस्टैंड करना है, लाइक अपने जो सेटबैक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि क्या जो ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं जो कि आपको फेस करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ भी वो एक बच्चे ने कहा गर्ल्स के जो इश्यूज होते हैं और फाइनेंशियल इश्यूज है, तो ये आपने डिफाइन करने हैं अपने स्कूल के दौरान, और फिर उनको क्या क्या उनका हल निकाला जा सकता है, ये आप उनको लिख सकते हो कि मुझे आगे इनका क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑब्स्टेकल्स आप इस तरह से दे कैन गेट पर्सपेक्टिव। ठीक है, क्या आप उनके ऊपर जो है ना वो जो इन्होंने जिन्होंने ये सेटबैक्स फेस किए हमें आप उनसे जो है वो मशवरा भी कर सकते हैं कि भी आपने कैसे किया था या आपने इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे हल किया है। तो आप उससे जो है वो भी जो है उनसे भी पर्सपेक्टिव ले सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद अकॉर्डिंगली प्लान आपने करना है, स्टेप बाय स्टेप प्लान आपने बनाना है। ठीक है, अकॉर्डिंगली ऑब्स्टेकल्स को माइंड में रखते हुए देन उसके बाद एक्शन लेना बड़ा जरूरी है। हम हर चीज कर लेते हैं लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तब प्रॉब्लम आ जाती है। तो एग्जीक्यूशन से ही पता चलता है कि आपका गोल और आपकी कमिटमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग थी। हमेशा याद रखें प्लान जो चीज आप एक्शन में करते हैं वही बेसिकली चीज होती है। ठीक है, तो वो चीज ने मैन ऑफ एक्शन बनना है, मैन ऑफ वर्ड्स नहीं बनना। वर्ड्स तो बहुत कुछ हो जाता है, कह देता है बंदा, लेकिन जो एक्शन होता है वही बेसिकली आपका वे असल होता है। जो आप करते हैं वही आप असल होते हैं। और उसके बाद जो है बी पेशेंट, सब्र करना बड़ा जरूरी है। सब्र करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज में, गोल अचीव करने कुछ भी करने हैं आपको सब्र करना है चीजों के ऊपर। को टाइम दें, रुके, देखें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ जो है वो लूप होल्स आ रहे हैं, कहाँ जो है इश्यूज आ रहे हैं, तो उनको देखते हुए जो है फिर आपने अपने जो है सोल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, तो सब्र से काम लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है कि आपने इससे सीखना भी है, और कुछ भी अगर आपका प्रॉब्लम आती है कोई भी चीज, तो अगर आपने कोई चीज का हल निकालना तो आपने सीखना है कि इस पूरी सिचुएशन से मैंने क्या क्या सीखा है। हमेशा याद रखें टेरिबल सिचुएशन, बुरा सा बुरा हादसा भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाता है। तो हमेशा उस लर्निंग पे फोकस करते रहना है और उस लर्निंग्स को लेके, उन प्रॉब्लम चीजों को लेके अपने आप को जो है वो आगे लेकर चलना होता है हमने। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आगे पढ़ना है या कल करना है फिर ये बस कल करेंगे अब। मैंने इनको कहा था एक स्लाइड रह गई है तो आप आगे पढ़ाई जा रही हैं। बस देख लें, फिर ऐसे ही होता है। मैम कितनी और रहती हैं? अगर एक दो हैं तो कर लेते हैं वरना हम कल कर लेंगे। हाँ, पूरा 1 घंटा किया ना हमने, देखे वो कहते 9:20 पे स्टार्ट हुआ, 10:20 पे खत्म होनी चाहिए ज्यादा ही कर मीटिंग, लिया मैम। लेकिन ज्यादा कर ली है हमने। नहीं, कल करते हैं, आप लोग थक जाओगे, ये ना हो कि मुझे बाद में बददुआएं दे रहे हो कि मैम छोड़ती नहीं है। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें, का सवाल रह गया, कोई कंफ्यूजन रहती है तो वो पूछ लें, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। हमारी संडे तक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज मैम।